चूंकि अभी जो इंडिगो का फियास्को हुआ है, जैसे कई सारे सवाल जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के हैं, तो ये सर ये तो जीएमआर एयरपोर्ट के लिए या उसके लिए भी निगेटिव रहेगा। हमारे एक दर्शक ने 108 पे बाइंग की, कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या एवरेज की जा सकती है, एग्जिट करे। आपका व्यू क्या है? काफ़ी दिनों बाद तो ये अपने दायरे से बाहर निकला 100 के, और आज जिस 4% की गिरावट जो है, ये निश्चित रूप से ये जो क्राइसिस है, अब क्या ये फिर से फंसेगा सर, या क्या करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी जी हमारे एयरपोर्ट पे? विपुल जी, एक कहावत, एक मूवी हम लोगों ने देखी थी, मुझे याद नहीं आ रही है। इसकी टोपी उसके सर, वो बड़ी कहावत उस पे यूज हुई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। हम्म। ये कुछ स्टॉक ऐसा ही नजर आ रहा है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, देखिए बड़ी मुश्किल से, तो मैंने, आपको याद होगा जब ये 118 रुपए पहुंचा था, तो मैंने आपसे कहा था कि बड़ी मुश्किल के बाद मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई। कोई ऐसा शेयर जो इतने दिनों से फंसा हुआ था, लगभग 1.5 साल से, हाँ, सही बात है। उसको आज छोड़ देने का इतना मन कर रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसकी टोपी सर उसके घूम गई और कोई और पकड़ के बैठ जाएगा, लेकिन हाँ, पकड़ेगा तो है ही। देखिए सर, एवरेज एवरेज मत करिए, अब वापस इंतजार करते हैं 95 रुपीज तक का। अगर वहां कंसोलिडेट करके रुकेगा तो एवरेज करवाएंगे। लेकिन इस स्टॉक में अब मुझे कुछ दृष्टि से दिखाई नहीं दे रहा है। रेंज जो दिख रही है वो वापस से 85, और अपसाइड पे जो रेंज दिख रही है वो 105 दिख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने दिन तक अब दोबारा 2 साल तक पैसे फंसाने के मूड में हूं नहीं। स्टॉक में कुछ खराब नहीं है, लेकिन मेरी रेंज में बाहर है। अभी मैं डिप का इंतजार करूंगा, पकड़ूंगा, लेकिन 16 रुक कर। आपके लिए राय यही होगी, आप कंफर्टेबल हैं तो 95 तक होल्ड करके स्टॉप लॉस डाल लीजिए, नहीं है तो एवरेज तो बिल्कुल मत करिए। एवरेज मत कीजिए सर, अभी शांति से पड़े रहने दीजिए।